So this is a question of modern business environment. So in this question, here question number 3, the CEO of P Limited is concerned with the amounts of resources currently spent on the customer's warranty claims. Each box of its product is printed with logo satisfaction guaranteed or your money back. P Limited is having difficulty competing with X Limited because it does not have the reputation for high quality that X Limited enjoys. Since the warranty claims are so high, तो सिंस वारंटी क्लेम्स बहुत हाई है तो इनका खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इनका पॉलिसी है कि ये मनी रिटर्न कर देंगे. सो देखिए, ये हम लोग को सबसे पहले दे हैव गिवन अस द कॉस्ट फॉर 2021. सो दीज आर द पर्टिकुलर्स ऑफ कॉस्ट एंड इसके नीचे दे हैव गिवन द कॉस्ट ऑफ द 2021-22 एंड रिटेन दैट द सीईओ इज कंसिडरिंग स्पेंडिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन न्यू क्वालिटी. क्योंकि इतना खर्चा हो रहा है 2021 में, काइंड ऑफ लॉस ही है, तो एक न्यू क्वालिटी प्रोग्राम लेके आएगा 21-22 में. ये बेसिकली सीईओ का प्रपोज्ड प्रोग्राम है. फिर ये लाने की वजह से जो रिडक्शन होगा कॉस्ट में वो यहाँ पे बोला हुआ है. तो लेट्स सी हम लोग को क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द क्वेश्चन डिमांड्स इज प्रिपेयर अ कॉस्ट क्वालिटी स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2021 शोइंग द परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इनकर्ड इन ईच कैटेगरी इन ईच कॉस्ट कैटेगरी. बेसिकली हेयर इन ईच कॉस्ट कैटेगरी मीन्स हम लोग को पता ही है कि इस चैप्टर में हम लोग को 4 तरह की कॉस्ट आती है. Number 1 is preventive cost, number 2 is appraisal cost, number 3 is internal failure, number 4 is external failure. First two तो हम लोग को बेसिकली इसी में 4 में डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है. तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. द फर्स्ट पार्ट इज एक्सट्रीमली सिंपल. सो लेट्स सी. सो एट फर्स्ट we will divide. So at first here we will divide it in 4 parts: prevention, appraisal, internal cost and external failure cost. So we know that warranty claims are external failure cost, क्योंकि externally कस्टमर के पास फेल होगा तभी ना वो वारंटी मांगेगा. तो दिस इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. देन एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट. अब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना इज एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट इज प्रिवेंशन कॉस्ट, तो ये ट्रेनिंग में आ जाएगा. देन दिस इज रीवर्क इज आप लोग दोबारा रिकॉर्ड है क्योंकि आप लोग का इंटरनल में दिक्कत था, तो रीवर्क आ गया आपका इंटरनल फाइनेंशियल कॉस्ट. देन लॉस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ इम्पेयर्ड रेपुटेशन. अब इम्पेयर्ड रेपुटेशन आपका कब होगा? जब आपका एक्सटर्नली माल जाएगा, बिकेगा. सो दिस विल कम इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट इज लॉस्ट प्रॉफिट. देन कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स. अब रिजेक्टेड यूनिट्स मतलब हम लोग की खुद से चेक किया और रिजेक्ट कर दिए, तो दिस इज इंटरनल फाइनेंशियल कॉस्ट. तो ये इधर आ गया सी. देन सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, तो ये इधर आ गया. देन टेस्ट मतलब हम लोग बनने के बाद टेस्ट करते हैं, तो दैट इज अप्रेजल में आएगा. तो बेसिकली कुछ नहीं, हम लोग को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड देन लिख देना है. प्रिवेंशन में ट्रेनिंग आ गया, टेस्टिंग आ गया, अप्रेजल में इंटरनल में आ गया रीवर्क रिजेक्शन, और एक्सटर्नल में आ गया वारंटी, सेल्स और लॉस्ट प्रॉफिट. इनका हम लोग एक वाइज टोटल करेंगे. देखिए, इसका सेक्शन वाइज टोटल करेंगे, फिर इस टोटल का डिवाइड कर देंगे इससे, तो हम लोग का परसेंटेज आ गया. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट डिमांड्स. तो ये अपना बहुत ईजिली सॉल्व हो चुका है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज prepare cost benefit analysis of new quality program showing how the quality initiative will affect. अब बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट प्रोग्राम में क्या होगा, हम लोग को ये देखना है कि अगर प्रपोज जो सीईओ बोला है उससे हम लोग का बेनिफिट कितना आएगा, उससे हम लोग का खर्चा कितना होगा, तो नेट में कितना बेनिफिट होता है हम लोग को ये पता करना है. तो बेसिकली सिंपल है. कॉस्ट बेनिफिट में हम लोग का देखिए, सबसे पहले कॉस्ट कितना क्या क्या आ रहा है. रॉ मटेरियल इंस्पेक्टर का कॉस्ट आ रहा है, री इंजीनियरिंग का कॉस्ट आ रहा है, सप्लायर का स्क्रीनिंग का कॉस्ट आ रहा है, उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का आ रहा है. तो बेसिकली ये आ जाएगा प्रिवेंशन कॉस्ट में 70,000. देखिए, प्रिवेंटिव में 70,000 आया. उसके बाद री इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी प्रिवेंटिंग में आ जाएगा 7,50,000. और सप्लाई का स्क्रीनिंग भी आ जाएगा 30,000, ये भी आ जाएगा आपका स्क्रीनिंग प्रिवेंशन में. तो प्रिवेंशन का 8,50,000 हो गया. फिर जो इंस्पेक्शन वाला है, इंस्पेक्ट करने वाला आ जाएगा आपका अप्रेजल में, तो ये आपका अप्रेजल में आ गया. तो टोटल हम लोग का कॉस्ट पड़ा 9,70,000. दिस प्लस दिस 9,70,000. अब बेनिफिट देखते क्या आता है. बेनिफिट बोला है कि रिडक्शन इन लॉस प्रॉफिट्स ड्यू टू. अब आपका सब अच्छा होगा तो आपका प्रॉफिट भी लॉस कम ही होगा रेपुटेशन से, तो ये बेनिफिट आ गया. 8 लाख अपना सेव होगा. या आपका रिडक्शन इन नेटवर्क रीवर्क कॉस्ट, रीवर्क भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि काम अच्छा होगा, तो ये भी सेव हो गया. वारंटी भी सेव, सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग भी सेव. तो बेसिकली लॉस प्रॉफिट वाला जाएगा एक्सटर्नल में, रीवर्क जाएगा आपका इंटरनल में आ गया आपका रीवर्क, एक्सटर्नल में लॉस प्रॉफिट, वारंटी, सेल्स रिटर्न. इनका टोटल करने का तो हम लोग को इधर बेनिफिट आ गया. तो पहला 9,70,000 इज कॉस्ट
एंड द बेनिफिट इज़ 15,25,000. तो नेट में बेनिफिट 5,50,000. तो बेसिकली हम लोग को बस इतना सा निकाल के देना है एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व. एंड थर्ड पार्ट इज थ्योरी का है. सो हो गया. थैंक यू.